ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ अथॉरिटी मैडम सुचेत आशीष देव जी। देखिए दलजीत सिंह अजनोहा की खास रिपोर्ट किमें प्राप्त कर सकते हो तुसी मुफ्त कानूनी सेवा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी अथॉरिटी है ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी होशियारपुर, इस अथॉरिटी में हम लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा देते हैं, मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं। इस सलाह में सलाह भी शामिल है और अगर किसी ने केस करना हो तो वो केस भी करने के लिए हम उनको वकील करके देते हैं। ये सेवा जो है ये लेने के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम हो, या वो SC ST कास्ट के साथ रिलेटेड हो, या फिर लेडीज़, बच्चे या जो मज़दूर हैं, ये सब लोग जो हैं ये स्कीम के अंडर कवर होते हैं। क्षरता फैलाने के लिए हमारी ज़िला कानूनी सेवा अथॉरिटी अलग अलग गांव में, जो दूर दूर के गांव हैं, वहाँ तक भी जाते हैं। हम सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। हम हर महीने करीब 30 से 40 सेमिनार हमारे लगते हैं। इन सेमिनार में हम लोगों को अपनी स्कीम्स के बारे में बताते हैं, जो हमारे से बड़ी अथॉरिटी, जो सरकार की अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी है, उसकी स्कीम्स के बारे में बताते हैं। जो उनकी सेवा ले सकते हैं उनके बारे में हम उनको बताते हैं। इसके अलावा हम गांव में माइक्रो लीगल सर्विसेज कैंप्स लगाते हैं, जिसमें हम बाकी जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट, राशन कार्ड बनवाने का या आधार कार्ड बनवाने के लिए, इन सब डिपार्टमेंट्स को हम एक छत के नीचे लेके आते हैं। जिस गांव में हम ये लीगल सर्विस क्लिनिक लगाते हैं, वहाँ के गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक छत के नीचे ये सब सेवाएं उपलब्ध होती हैं ताकि उन लोगों को कहीं बाहर कहीं और ना जाना पड़े और उनके गांव में, उनके डोर स्टेप पे ये सारी सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा हम गांव में करीब हम सिलेक्ट करते हैं 10 या 15 गांव के पीछे एक लीगल एड क्लिनिक हम चलाते हैं। ये लीगल एड क्लिनिक में हम अपने एक पैरालीगल वॉलंटियर की ड्यूटी लगाते हैं और एक एडवोकेट की ड्यूटी लगाते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर इन लीगल एड क्लिनिक्स में हफ्ते में 2 बार जाते हैं और एडवोकेट साहब 1 बार जाते हैं। इस क्लिनिक को चलाने का जो हमारा लक्ष्य है, मंतव्य है, वो ये है कि लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं उनको उनके डोर स्टेप्स पे ही लीगल एड मिल सके, उनको वहाँ से चल के अपना कहीं और जाना ना पड़े। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि फ्री लीगल एड लेने के लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं, जैसे ये नॉर्मल डेली वर्कर्स होते हैं, ये लोग जो एलिजिबल होते हैं ये इस सेवा का फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनको अपना काम छोड़ के यहाँ पे हमारे दफ्तर में आना पड़ेगा। पर जब से हमने ये लीगल एड क्लिनिक स्टार्ट किए हैं अलग अलग गांव में, तो उन वर्कर्स को अपने गांव में ही फ्री लीगल एड की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा हम अपने लीगल लिटरेसी क्लब्स होते हैं हमारे, जिनको हम अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में चलाते हैं। इन क्लब्स में हम हर महीने 3 से 4 एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि उस स्कूल में, उस कॉलेज में जो बच्चे हैं उनमें लीगल लिटरेसी बढ़ सके और वो अपने गांव में जाके, आगे अपने परिवार में जाके हमारी अथॉरिटी के बारे में और हमारी अथॉरिटी जो सेवाएं प्रदान करती है उसके बारे में जानकारी दे सकें। कि जो औरतें जिनसी शोषण की शिकार होती हैं या फिर एसिड अटैक पीड़ित होती हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहला प्रावधान तो हमारे पास ये है कि जो होशियारपुर में सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक 1 स्टॉप सेंटर खोला गया है। उस 1 स्टॉप सेंटर में जो जितने भी ऐसे पीड़ित महिलाएं आती हैं, उनके वहीं पे 1 स्टॉप सेंटर में ही उनके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है, जैसे जो जिनसी शोषण के शिकार महिलाएं होती हैं, वो शर्म के मारे जो पुलिस वाला होता है उससे बात नहीं कर पाती, उनको सही तथ्य नहीं बता पाती कि उनके केस में क्या चीज़ हुई है। तो अब जो प्रावधान है उसके अंडर हम 1 स्टॉप सेंटर में ही
पुलिस वाले को, लेडी कांस्टेबल को बुला के वन स्टॉप सेंटर के अंदर ही उस लेडी पीड़ित जो होती है उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। उसको जो भी लीगल एड चाहिए होती है, जो भी उसको मेडिकल एड चाहिए होती है उस टाइम पे, वो उसको इंश्योर कराई जाती है कि जल्द से जल्द उसको मिल सके। और इसके अलावा हमारी पंजाब विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है जो नालसा के द्वारा, हमारी नेशनल जो अथॉरिटी है उसके द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंडर हम जो विक्टिम्स होते हैं एसिड अटैक के, और जो ये रेप विक्टिम्स हैं या वो लेडीज़ जिनकी आफ्टर रेप डेथ हो जाती है, उनको हम कंपनसेशन देते हैं। जो अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसमें मैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी हूँ इस अथॉरिटी की, और जो इस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं वो हमारे सेशन जज साहब हैं। सबसे पहले तो हमारे सेशन जज साहब ही सारे जो हमारे काम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, खुद एडवाइस करते हैं कि आप इस काम में इस तरह से इस काम को करिए, या आप इस फील्ड में जाके और इस काम को अपना बढ़ा सकते हैं और लोगों को लीगल एड दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी पंजाब की अथॉरिटी है, पंजाब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उनकी तरफ से हमें रेगुलरली डायरेक्शंस आती रहती हैं कि अब आप इस फील्ड में काम करें, ये हमारी जो स्कीम है इसको इस तरह से लागू करें। उनकी तरफ से डायरेक्शंस आती रहती हैं, और उसके सबसे ऊपर जो हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनकी भी डायरेक्शन सेम चलती है। तो ये जो सारा काम है ये एक बहुत एक जाल की तरह चलता है। हम रिपोर्ट करते हैं हमारे पल्सा को, पल्सा रिपोर्ट करती है नालसा को। देखिए, जो हमारा काम है वही हमारे लिए बोलता है। मूल्यांकन तो हमारा इसी चीज़ से हो जाता है कि हम अपने काम की कितनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, कितने लोग हमारे से लीगल एड लेके फ़ायदा उठा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैं पिछले 1 साल से हूँ इस प्रोफाइल में, तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग आके हमें बताते हैं, एप्रिसिएशन लेटर्स दे के जाते हैं कि आपने हमारी जो हेल्प करी है उसके लिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद।